गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गजेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय खानपुर, जिला झालावाड़। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाशमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इसे H.F. गोसेन ने दिया था, इसलिए इसे गोसेन का पहला नियम कहते हैं। उन्होंने बताया कि जब कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो जब एक के बाद वो एक अलग अलग इकाई का उपभोग करता जाता है तो जो अगली इकाई से हर अगली इकाई से जो उससे उपयोगिता मिलती है, जिसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, वो निरंतर घटती हुई चली जाती है। इसका कारण ये होता है कि जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करता है तो उसे सबसे पहले उस वस्तु की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत आवश्यकता होती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अब जैसे जैसे वो उपभोग करेगा तो उसे उस वस्तु की जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो उसे कम होती चली जाएगी। कारण ये है कि जब उसने पिछली वस्तु की इकाई का उपभोग किया तो उससे उसे संतुष्टि मिल गई, उससे आवश्यकता का कुछ अंश पूरा हो गया। अब उससे उस वस्तु की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो भी वो इतना पैसा देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता अगली इकाई से जो मिलती है वो घटती हुई चली जाती है। नियम लागू होने का यही कारण दे रखा है। देखिए आप, वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग करने पर संतुष्टि मिलती जाती है तथा वस्तु के प्रति तीव्रता कम होती जाती है। मैंने बताया जैसा कि आपको कि इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जब उसके पास कुछ नहीं था, उसे ज़रूरत थी उस वस्तु की, तब वह उसके लिए अधिक पैसा खर्च करने को तैयार था और वह इतना इंटेंस होकर उस चीज़ का उपयोग कर रहा था, तो इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा मिल रही थी। यहाँ पे एक नोट है, देखिए आप, सीमांत उपयोगिता घटते हुए शून्य हो जाती है और इसके बाद वह ऋणात्मक हो जाती है। तो ये सिद्धांत बेसिकली ये बताता है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई का उपभोग करता है तो पहली इकाई से जो सीमांत उपयोगिता मिलती है उसकी तुलना में अगली प्रत्येक इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो निरंतर घटती हुई चली जाती है और अंत में शून्य होकर के वो ऋणात्मक हो जाती है। जैसे जैसे उपभोग बढ़ेगा वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। ऋणात्मक होने का कारण ये है, हम चित्र द्वारा देखते हैं अभी। जैसे देखिए इसमें, जैसे सारणी में वस्तु की पहली इकाई का उसने उपयोग किया तो उस वक्त उन्हें जो कुल उपयोगिता मिली वो 10 थी, तो सीमांत उपयोगिता भी 10 है जो कि पहली इकाई से। अब दूसरी इकाई का जैसे उन्होंने उपभोग किया अगली इकाई का, तो वहाँ पे उन्हें कुल उपयोगिता मिली 18। तो कितना परिवर्तन आया? 18 और 10 में 8 का। तो अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता हो गई यहाँ पे 8, सीमांत उपयोगिता 8 मिली, तो ये घट गई है। अगली इकाई से, तीसरी इकाई से उनको मिली है, टोटल कुल उपयोगिता मिल रही है 25, तो परिवर्तन आया 7। तो इस इकाई के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता रही 7, फिर से घट गई है। अगली इकाई का उपयोग उसने किया तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि कुल उपयोगिता है 31 और सीमांत उपयोगिता है 6, फिर से घट गई है। अगली इकाई का उपभोग करने पर, पाँचवीं इकाई के उपभोग पर उसे मिली है कुल उपयोगिता 34 और सीमांत उपयोगिता 3। ये बहुत ज़्यादा घट गई क्योंकि अब उसे उस वस्तु की इतनी ज़रूरत नहीं है। छठी इकाई को देखिए आप, यहाँ पे कुल उपयोगिता है 24, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब कि अगली इकाई का उपयोग करने से कोई परिवर्तन नहीं आया और सीमांत उपयोगिता हो गई है 0। अब ये जो बिंदु है जहाँ पे सीमांत उपयोगिता 0 होती है वो होता है पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। अब इसके आगे उस उपभोक्ता को वस्तु का उपभोग करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु उसने प्राप्त कर लिया। अब देखिए, अगर इससे आगे वो उपभोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता 34 से घटकर 32 हो जाएगी और ये अनुपयोगिता में बदल जाएगी। जो सीमांत उपयोगिता है 2 से -2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि पहले 10 थी, वहाँ से गिरते हुए कंटिन्यू आपकी सीमांत उपयोगिता धीरे 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 0 होते हुए छठी इकाई पे फिर वो ऋणात्मक हो गई है। तो बेसिकली ये नियम ये बताता है कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु का उपयोग करता चला जाता है अगली इकाई का, तो उस अगली इकाई से जो मिलने वाली उपयोगिता होती है जिसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, वो धीरे 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 घटती चली जाती है और बाद में वो 0 होकर के ऋणात्मक हो जाती है और अनुपयोगिता में बदल जाती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण। थैंक यू।